हेलो बच्चों, आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ने वाले हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव पढ़ने वाले हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव। क्या पढ़ने वाले हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव पढ़ने वाले हैं। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। अभी फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा सा आइए फोकस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक बात ध्यान रखेंगे, इंट्रोगेटिव की क्या चीज़ है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा इस इंट्रोगेटिव के ऊपर फोकस करें। राइट, आइए ध्यान देते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर अब जब इंट्रोगेटिव की बात आती है तो आपके माइंड में एक सवाल आता है कि जब कोई सवाल हमसे पूछा जाता है तो इस चीज़ को हम इंट्रोगेटिव कहते हैं, यानी कि क्वेश्चन वर्ड। यानी कि जब कोई सवाल, यानी कि जब कोई सवाल पूछा जाता है तो वो चीज़ क्या होती है? इंट्रोगेटिव होती है। जब हमसे कोई सवाल पूछा जाता है तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव कहा जाता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव का रूल दो तरह का होता है। नंबर 1 अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव होता है और नंबर 2 नेगेटिवली इंट्रोगेटिव होता है। अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव क्या होता है उसके बारे में आइए थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आज हम लोग रूल लिखेंगे। ये रूल नंबर 1 होगा। इस रूल नंबर 1 में क्या है? इस रूल नंबर 1 में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखने वाले हैं क्वेश्चन वर्ड। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड को लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे विल या शैल। क्या लिखेंगे? विल या शैल। क्या लिखेंगे? विल या शैल। फिर विल या शैल के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट SUB, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर प्लस क्या होगा? प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद जो विशेष और महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इस चीज़ को क्या कर लेंगे? बॉक्स में घेर देंगे। क्या करेंगे? इसको बॉक्स में घेर देंगे। क्या करेंगे? इसको हम बॉक्स में घेर देंगे। ये बहुत ही विशेष है। कुछ भी हो जाए, इस बात को ध्यान रखिएगा कि कुछ भी भूल जाए लेकिन आप इस रूल को मत भूलिएगा। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में सवाल होगा कि यार रूल तो बताते जा रहे हैं, इसकी आइडेंटिफिकेशन वगैरह नहीं बताई। तो आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट और सेकंड वीडियो में मैंने डिस्कस कर लिया है, उसको एक बार फिर से ट्राई करिएगा और फिर उसके बाद में हमें बताइएगा। ठीक है, ये रूल नंबर 1 हो गया। उसके बाद बात करते हैं रूल नंबर 2 की। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 बिल्कुल रूल नंबर 1 के लिए 1 की तरह होता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा अंतर होता है जो कि नेगेटिवली इसको बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा रूल नंबर 2 में, फिर होगा विल, फिर होगा शैल, फिर होगा सब्जेक्ट, फिर होगा वर्ब की। सब्जेक्ट के बाद एक चीज़ छूट गया है। सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट होगा। सब्जेक्ट के बाद नॉट होगा। नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट के बाद आप जैसे ऊपर वाले रूल में लगाए हैं क्वेश्चन मार्क, वैसे इसमें भी लगा देंगे और ये भी काफ़ी ज़्यादा विशेष हो जाता है अपनी इंट्रोगेटिव आदत के कारण, व्यवस्थितता के कारण। तो चलिए आगे थोड़ा सा इसके ऊपर और फोकस करेंगे। ठीक है, ये तो बात हमारे 2 रूल की समझ में हमको आ गई। ठीक है, अब धीरे धीरे इन जो दोनों रूल्स के बारे में हमने डिस्कस करा है, एक एक एग्जांपल लेते हैं। अब इसका एग्जांपल किस प्रकार लेंगे उसको थोड़ा सा हम फोकस करते हैं। ठीक है, हम चलिए आइए इसका एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल लेंगे तो इसका एग्जांपल कैसे होगा? तो आइए थोड़ा सा फोकस करें। इसका एग्जांपल क्या होगा? सबसे पहले अगर हम बात करें अफर्मेटिव की, तो अफर्मेटिव की बात करें तो क्या होगा? क्या बच्चे मिठाई खाएंगे? सबसे पहले मान लिया हमने ले लिया, क्या बच्चे मिठाई खाएंगे? क्या बच्चे मिठाई खाएंगे? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्या बच्चे मिठाई खाएंगे? तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस रूल को देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, चूँकि यहाँ पर भी ये क्वेश्चन वर्ड है और ये क्वेश्चन वर्ड क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब इसी
सेंटेंस के बीच में, साइड में नहीं, इस यहाँ पे तो साइड में क्या है, अगर ये क्या बीच में आ जाता तो वहाँ पर ये क्या का मतलब, ये क्या अगर यहाँ पे बीच में आ जाता तो ये जो क्या है ये यहाँ पर व्हाट के रूप में यूज़ होता। कैसे यूज़ होता? व्हाट के रूप में। क्या यहाँ पर जो क्या वर्ड है ये बीच में है? जी नहीं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर व्हाट का यूज़ नहीं होना है। तो फिर यहाँ पे कौन सी चीज़ का यूज़ होगा जो क्या का अर्थ निकाल रहा हो? तो जाहिर सी बात है इसके अंदर हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हैं, विल या शैल। तो विल या शैल में से किसी एक का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर करेंगे विल का यूज़। क्यों? क्योंकि ये बच्चे हैं यानी कि चिल्ड्रंस है, तो चिल्ड्रंस के साथ विल लगता है। तो यहाँ पर हम करेंगे विल द चिल्ड्रेन। अब क्या करें? क्वेश्चन वर्ड हो गया, ये हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट यानी चिल्ड्रन हो गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी खाएंगे, तो खाएंगे का मतलब ईट। विल द चिल्ड्रन ईट, क्या खाएंगे? मिठाइयाँ, मिठाई को इंग्लिश में स्वीट्स कहते हैं। तो विल द चिल्ड्रन ईट द स्वीट्स, विल द चिल्ड्रन ईट्स द स्वीट्स, विल द चिल्ड्रन ईट द स्वीट्स। ये बात सबको समझ में आ गई? चलिए अब थोड़ा सा इसी की तरह और एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं, और ये अगला एग्जाम्पल बड़ा ही प्यारा होगा। ठीक है, चलिए ये तो नंबर 1 था। अब नंबर 2 की हम बात करते हैं। आइए ध्यान दें। ठीक है, नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है कि मैं आपको प्रेम नहीं करता? क्या मैं आपको प्रेम नहीं करूँगा, नहीं करूँगा होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो है फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में बात कर रहे हैं। लिखा हुआ है क्या मैं आपको प्रेम नहीं करूँगा। तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाने का अंदाज बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने फर्स्ट वाला बनाया। यहाँ पे नहीं का प्रयोग हो गया, तो हमें पता है ये इंट्रोगेटियल नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको देखिए इस प्रकार बनाएंगे। कुछ कैसे बनाएंगे? तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर आता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हमको पता है यहाँ पर क्या है, और क्या के लिए हमको पहले ये डिस्कशन हम लोग निकल लिया है कि यहाँ पे विल लगेगा। नहीं, विल नहीं, शैल लगेगा। क्यों? क्योंकि शैल का मतलब यहाँ पर आई है। आई हमेशा हमें पता है कि आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा क्या लगता है? शैल लगता है। तो शैल उसके बाद शैल के बाद आई होगा, तो आई। क्यों? क्योंकि आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट का यूज़ हम यहाँ पे करते हैं। तो शैल आई, और सब्जेक्ट के बाद हमने क्या जाना था? नॉट का प्रयोग किया था। तो शैल आई नॉट, और प्रेम का मतलब होता है लव, LOVE लव। शैल आई नॉट लव, और तुम्हें का मतलब होता है यू, यानी आपका मतलब होता है यू। तो शैल आई नॉट लव यू। तो ये बात हमारी समझ में आ गई, हमने इसके ऊपर डिस्कशन कर लिया है। इसी तरह के आप सभी विद्यार्थियों को लगभग 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन घर से करना है। कितने करना है? 15 या 10 क्वेश्चन घर से करना है, जो कि क्या होंगे? SW होंगे। ये आज हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का एंड हो गया। क्या हो गया भाई? फ्यूचर इंडेफिनिट का एंड हो गया। कल से हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस अगला चल रहा है हमारा, आने वाला है। तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, घर पे रहिए, मस्त रहिए, चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए। धन्यवाद।